Hello everyone, hope you all are well. In my last video, I have discussed about the budding and the spore formation method. In my today's video, I will discuss the vegetative propagation, which is a asexual reproduction method in plants. Okay, so let's start one by one. So first of all, we will understand what is vegetative propagation. Vegetative propagation का मतलब ये हो गया कि कोई भी प्लांट अगर हम लोग सीड से नहीं उसको प्रोड्यूस करवा रहे, हम लोग किसी प्लांट को उसके किसी पार्ट से, या तो स्टेम का पार्ट हो गया या फिर हमने रूट का पार्ट ले लिया या उसके लीव्स का पार्ट लेके उसको ग्रो करवा रहे, एक नया प्लांट बनवा रहे हैं, तो हम लोग उसको कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन. ठीक है. Asexual reproduction in which a new plant is formed through a vegetative part. Okay, and that vegetative part could be of a stem portion, it could be of like a leaf portion और रूट पोर्शन. ओके, अब ये जो पार्ट्स होते हैं, जो यूनिट्स होती है जिनसे कि हम लोग एक नया प्लांट ग्रो करवाते हैं, इन छोटे छोटे पार्ट्स को हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. ठीक है. सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स ऑफ द वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स. वी विल स्टडी वन बाय वन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग फ्रॉम द स्टेम पोर्शन. वन इज अ राइजोम. ठीक है. तो राइजोम जो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है, उसका एग्जांपल्स है हमारे पास में, जैसे बनाना है, जिंजर है और टर्मरिक है. ठीक है. तो ये हमारे पास में एक जिंजर का डायग्राम है जिसमें कि ये थोड़ा सा इरेगुलर शेप का होता है. इसमें यहाँ पे ये नोड्स प्रेजेंट होता है, ये दो नोड्स है. नोड्स बेसिकली वो पार्ट होता है जहां से कि एक न्यू प्लांट अराइज हो सकता है व्हेन नोड कम इन अ कांटेक्ट विद द डैम्प सॉइल. ठीक है. तो ये जो नोड पोर्शन है वहां पे एक्सिलरी बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिन्हें कि हम लोग लेटरल बर्ड भी कहते हैं. दे विल ग्रो टू फॉर्म द न्यू राइजोम. जबकि जो अदर बर्ड्स होती है जिनको हम लोग अपाइकल बर्ड कहते हैं या फिर टर्मिनल बर्ड कहते हैं, वो क्या बनाएगी, वो अपवर्ड ग्रो करेगी और अपवर्ड ग्रो करके क्या बनाएगी, फ्लावरिंग शूट बनाएगी. ठीक है. तो दो बर्ड्स हो गए हमारे पास में, एक टर्मिनल हो गई और एक लैटरल हो गई. तो लैटरल से हमारे पास में राइजोम बनेगा और जो टर्मिनल होगी उससे हमारे पास में फ्लावरिंग शूट बनेगा. सो दिस इज अबाउट दी पिक्चर ऑफ द राइजोम. यहाँ से ये लेटरल बर्ड से ग्रो हो रहा है और यहाँ से ये अपाइकल बर्ड से ग्रो हो रहा है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू दिस बल्ब. बल्ब स्ट्रक्चर जो है, इसमें भी हमारे पास में अगर हम लोग देखें कि एक छोटा सा स्टेम होता है, उसके चारों तरफ इस तरह से लीव्स होती है जो कि एक सर्किल में होती है, कंसेंट्रिक सर्किल में होती है. इस सर्किल में भी क्या होता है, हमारे पास में दो टाइप्स की बर्ड्स होती है. एक होती है जिसको हम लोग अपाइकल बर्ड कहते हैं जो कि बिल्कुल सेंटर में होती है, और दूसरी जो साइड में जो बर्ड होती है, जो लेटरल जो बर्ड्स होती है, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. तो दीज एक्सिलरी और द लेटरल बर्ड विल गिव राइज टू न्यू प्लांट. तो एक्सिलरी बर्ड जो होती है बेसिकली शूट अपाइकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा है 11th क्लास में, उसी का ही पार्ट होती है जिनमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है थ्रू आउट दी लाइफ. ओके. सो एग्जांपल ऑफ दी बल्ब आर ऑनियन एंड गार्लिक. नाउ वी विल टॉक अबाउट द ट्यूबर्स. सो ट्यूबर का ये पिक्चर मैंने दे रखा है, एग्जांपल है इसका जैसे पोटैटो. तो पोटैटो में भी छोटी छोटी सी बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनको कि हम लोग आई कहते हैं. अगर पोटैटो का कोई पोर्शन आप काट के सॉइल में ग्रो करवाओ जिसमें कि ये आई प्रेजेंट होती है, तो ये जो बर्ड होगी ये जर्मिनेट हो जाएगी और ये जर्मिनेट होके क्या बना देगी, एक नया प्लांट बना देगी. ठीक है. नाउ रनर्स. रनर्स क्या होते हैं, रनर्स बेसिकली क्रीपिंग हॉरिजॉन्टल स्टेम होते हैं. These are the creeping horizontal stem. ये पूरा स्टेम का पोर्शन है जो कि अबव द सॉइल होता है. ठीक है. जबकि हम लोग बात करते हैं राइजोम की, तो राइजोम जो होता है वो अंडर दी सॉइल होता है. राइजोम जो होगा वो अंडर दी सॉइल होगा, ये अंडर दी सॉइल जा रहा है. ठीक है. जबकि रनर्स जो होते हैं वो अबव दी सॉइल होते हैं और इनमें भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं, और जैसे ही ये नोड डैम्प सॉइल के कांटेक्ट में आएंगे, सो दे विल गिव राइज टू अ न्यू प्लांट जिसमें लोअर साइड पे रूट्स डेवलप हो जाएगी और ऊपर साइड में लीव्स डेवलप हो जाएगी. एग्जांपल है इनका जैसे ग्रास, मिंट और स्ट्रॉबेरी. एनसीईआरटी में बेसिकली स्टूडेंट्स सिर्फ इनके नाम दिए हुए हैं आपके पास में, आपको कोई डिटेल नहीं दी हुई है. बट जब हम लोग नाम भी पढ़ते हैं तो हमारे पास में क्वेश्चन आता है कि हम लोग ये क्या चीज होती है, तो क्यूरियोसिटी तो होती है. दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन देम. सो नाउ द सकर्स. सकर्स में क्या होता है बच्चों, बहुत सिंपल साइज का पिक्चर है कि जैसे ये एक मदर प्लांट है. ठीक है. ये इस मदर प्लांट का जो स्टेम पोर्शन है, ये अंडरग्राउंड इसका स्टेम पोर्शन है. ठीक है. इस अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शन से ही एक अलग ब्रांच ओरिजिनेट होती है, वो भी अंडरग्राउंड होती है. थोड़ा टाइम तक तो वो अंडरग्राउंड रन करती है, उसके बाद में वो ऑब्लिकली ऊपर की साइड पे इमर्ज हो जाएगी. ठीक है. सो दिस अंडरग्राउंड ब्रांच विच ओरिजिनेट फ्रॉम द बेसल पार्ट ऑफ द स्टेम
then it will grow horizontally and then emerge out obliquely from the soil and will give rise to the new plant. कुछ टाइम बाद में यहाँ पे नीचे roots develop हो जाएंगी और फिर then it will get separated from the mother plant. तो suckers का example होता है हमारे पास में Chrysanthemum. नेक्स्ट है ऑफसेट. ऑफसेट में क्या होता है? ऑफसेट में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर होती है, ये भी हॉरिजॉन्टल स्टेम ही है. अब इस हॉरिजॉन्टल स्टेम में भी नोड्स प्रेजेंट होते हैं. ये नोड्स जो होंगे इसके ऊपर की साइड हम लोग देखेंगे तो ये टफ्ट ऑफ लीव्स प्रेजेंट होता है और लोअर साइड पे रूट्स प्रेजेंट होती है. और इस तरह का जो पिक्चर होता है, इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग को देखने को मिलता है, जैसे कि आइकॉर्निया, वाटर हाइसिंथ जिसे कहते हैं, और पिस्टिया वाटर लेक्टस. तो टेरर ऑफ बंगाल क्या है? बेसिकली वाटर हाइसिंथ को हम लोग कहते हैं. ये इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई थी बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल फ्लावर एंड द शेप ऑफ लीव्स. क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड होता है तो इसकी वजह से ये बहुत रैपिडली ग्रो करती है किसी स्टैंडिंग वाटर में. और जब वहां पे ग्रो करती है तो रेस्पिरेशन भी करेगी, तो इसको ऑक्सीजन चाहिए, तो इट विल ड्रेन द ऑक्सीजन फ्रॉम दी वाटर. ठीक है. और जब ऑक्सीजन वहां से ड्रेन करेगी तो वहां के जो एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, मेनली जो फिशेस होगी, दे ऑल विल die. ठीक है. That's why it is known as a terror of Bengal. Those were the methods of the vegetative propagation by the stem. Now we will understand the methods by the leaves and also by the roots. तो leaves का बच्चों हमारे पास में एक एग्जांपल आता है ब्रायोफाइलम. सो ये ब्रायोफाइलम की लीफ है. आप इसकी देखें तो इसकी जो कुछ स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होती है, जिसके अंदर ये जो लीफ की मार्जिन है, इस लीफ की मार्जिन पे यहाँ पे नोचेस प्रेजेंट होती है और इन नोचेस में हमारे पास में एक स्पेशल बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनका नाम होता है एडवेंटिशियस बर्ड. सो दीज एडवेंटिशियस बर्ड विल गिव राइज टू द न्यू प्लांटलेट. तो छोटे छोटे यहाँ पे से प्लांटलेट्स बन जाएंगे और फिर वो फर्दर क्या बना लेंगे? एक नया प्लांट बना लेंगे. ठीक है. सो दैट इज इन ब्रायोफाइलम. नाउ कमिंग टू द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बाय रूट्स. इसमें हमारे पास में नंबर ऑफ एग्जांपल है, जैसे कि कैरेट है, टर्निप है, रेडिश है, उसके अलावा डहेलिया है, स्वीट पोटैटो है. तो हमारे पास में मैंने कुछ इस तरह से आपको पिक्चर दिया है रूट से रिलेटेड. तो ये जो पोर्शन है ये पूरा रूट का पोर्शन है, जो स्वेलन रूट है उसका पोर्शन है. तो होता क्या है, जब रूट से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होता है तो रूट, क्योंकि स्वेलन रूट है, क्योंकि उसमें फूड स्टोर है, और उसके अपर पार्ट में क्या है हमारे पास में? स्टेम है. वहां पे छोटी छोटी सी बर्ड्स प्रेजेंट होती है एंड दीज बर्ड्स विल गिव राइज टू अ न्यू शू और न्यू प्लांट. ठीक है. तो यहाँ पे ये जो बर्ड्स प्रेजेंट होती है, दीज आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द ओल्ड स्टेम विच विल हेल्प इन अ रिप्रोडक्शन प्रोसेस. ठीक है. तो ये हो गया लीव्स के थ्रू, रूट्स के थ्रू, एंड अदर वर्ड बाय द स्टेम. So hope you liked my video. If you liked my video, then please hit the thumbs up, share my video and subscribe my channel. Thank you so much.